नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णुधारी सिंह, एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे वीडियो बनाने का टॉपिक है कि आप जिस ज़मीन पर सिविल कोर्ट में टाइटल सूट का मुकदमा किए हुए हैं और आपका प्रतिवादी, आपका प्रतिद्वंदी उस पर बलपूर्वक कब्जा करना चाहता है या उस ज़मीन पर कोई मकान वगैरह खड़ा कर देना चाहता है, ऐसी परिस्थिति में आप क्या करें। दोस्तों, आइए अब इसी प्रश्नों का उत्तर अपने हम वीडियो के माध्यम से खोजते हैं। दोस्तों, जब आपके ज़मीन का मुकदमा सिविल कोर्ट में पेंडिंग हो, वैसी परिस्थिति में प्रतिवादी चाहता है, आपका जो विपक्षी है वो चाहता है कि आपके हितों के प्रतिकूल या तो उस ज़मीन को बेच दे या उस ज़मीन को गड्ढा खोद दे या उस ज़मीन पर कोई परमानेंट स्ट्रक्चर खड़ा कर दे, यानी बलपूर्वक कब्जा कर ले। ऐसी परिस्थिति में जब आप अपने अधिवक्ता से सलाह लेते हैं तो आपके अधिवक्ता आपको सलाह देते हैं कि आप न्यायालय में जो आपका केस पेंडिंग है उसमें निषेधाज्ञा का आवेदन डालें। यह निषेधाज्ञा का आवेदन दोस्तों ऑर्डर 39 रूल 1 और 2 CPC के अंदर दिया जाता है। दोस्तों, जब आप न्यायालय में निषेधाज्ञा का आवेदन डालते हैं, वैसी परिस्थिति में न्यायालय जो है प्रतिवादी को नोटिस करता है, लेकिन ऐसे ही आपका आवेदन स्वीकृत नहीं हो जाएगा। दोस्तों, आपके आवेदन को स्वीकृत होने के लिए मुख्यतः 3 तथ्य आपको साबित करना होगा। दोस्तों, पहला तथ्य है दोस्तों, प्राइमा फेसी केस मेड आउट इन फेवर ऑफ यू, यानी आपके पक्ष में प्रथम दृष्टया केस बनता हो। जो आपने टाइटल सूट फाइल किया है उससे देखने पर, उसके प्रिंट का अध्ययन करने पर और आपके डॉक्यूमेंट को देखने पर ऐसा लग रहा है कि आपका केस बन रहा है, यानी आपके एक पक्ष में यह केस हो सकता है। अब दूसरा तथ्य है दोस्तों, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, सुविधा का झुकाव। इसका हिंदी हुआ दोस्तों, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस का मतलब है कि वादी और प्रतिवादी दोनों के मुकदमा को देखी जाती है, दोनों पक्षों की बातों को देखा जाता है। वादी का प्लेंट और प्रतिवादी का रिटन स्टेटमेंट, ये दोनों के देखने के बाद यह बात साफ हो जाती है कि इस मुकदमा का झुकाव किस ओर है, यानी वादी के तरफ है या प्रतिवादी के तरफ है। दोस्तों, यह बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस आपके पक्ष में हुआ, यानी वह व्यक्ति जो न्यायालय में निषेधाज्ञा का आवेदन दिया है, अगर उसके पक्ष में बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस है तो निश्चित तौर पर माने आपके आवेदन पर निषेधाज्ञा का आदेश आपके प्रतिद्वंदी के विरुद्ध न्यायालय जारी कर देगा। दोस्तों, आइए अब तीसरे बिंदु को टच करते हैं, तीसरे बिंदु को देखते हैं। तीसरा बिंदु है दोस्तों, अगर निषेधाज्ञा का आदेश जारी नहीं न्यायालय करी तो आपको कितना लॉस होगा, यानी इरिपेरेबल लॉस, आपको एक अपूरणीय क्षति होगी। ऐसा आपको साबित करना होगा कि अगर निषेधाज्ञा का आवेदन इस जमीन पर जो मैंने डाला है, अगर उसे स्वीकृत नहीं किया गया, वैसी परिस्थिति में हमें काफ़ी हानि होगी जो किसी भी तरह से पूरा नहीं किया जा सकता, किसी तरह से उसे कंपनसेट नहीं किया जा सकता। दोस्तों, अगर उपरोक्त इन तीनों बातों को, प्राइमा फेसी केस मेड आउट, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस एंड इरिपेरेबल लॉस, अगर इन तीनों को आप साबित कर देते हैं न्यायालय में, तो निश्चित तौर पर माने न्यायालय आपके पक्ष में, आपके आवेदन पर विपक्षी के विरुद्ध निषेधाज्ञा का आदेश आपके प्रतिद्वंदी के विरुद्ध न्यायालय जारी कर देगा। दोस्तों, अगर इन तीनों बातों में कोई एक तथ्य भी गिर गया, दोस्तों किसी एक तथ्य को साबित करने में आप विफल रहे, तो निश्चित माने किसी भी कीमत पर निषेधाज्ञा का आदेश न्यायालय जारी आपके पक्ष में नहीं करेगा। दोस्तों, अगर आपको अपना निषेधाज्ञा का आदेश न्यायालय से निश्चित ही प्राप्त करना है, वैसी परिस्थिति में आप उपरोक्त कही हुई तीनों बातों को निश्चित तौर पर साबित करें। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि आपके सिविल सूट जो आपकी ज़मीन पर केस पेंडिंग है न्यायालय में, अगर इस दरमियान आपका प्रतिवादी या आपका विरोधी आपके ज़मीन पर कोई नाजायज हरकत करता है जिससे भविष्य में आपको हानि होने वाली है, जैसे गड्ढा खोद देना या उस पर कब्जा करके परमानेंट स्ट्रक्चर बना लेना या उस ज़मीन को किसी अन्य व्यक्ति के हाथ में बेच देना, ऐसी परिस्थिति में आप उपरोक्त तीनों बातों को साबित करके न्यायालय से निषेधाज्ञा का आदेश प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, और प्रतिवादी को यानी विपक्षी को गलत कार्यों से रोक सकते हैं। यहीं पर मेरा वीडियो अब संपन्न हुआ। दोस्तों, अब विशेष अगले वीडियो में। धन्यवाद। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद दाहिने तरफ का बेल बटन दबाना न भूलें, ताकि जो भी मेरा अगला वीडियो हो आपकी सेवा में सहज प्रस्तुत होता रहे। और हाँ दोस्तों, अपने दोस्त यार और सगे संबंधियों को भी इस वीडियो को शेयर कर दें, ताकि जिन लोगों का भी ज़मीनी विवाद का मुकदमा न्यायालय में चल रहा है और उन्हें अगर प्रतिद्वंदी या प्रतिवादी जो है, आप उनका विपक्षी जो है, वो उन्हें परेशान कर रहा है, बलपूर्वक कब्जा कर रहा है या ज़मीन बेच रहा है, ऐसी परिस्थिति में वह न्यायालय से उपरोक्त तीनों बातों को साबित करके
निषेधाज्ञा का आदेश प्राप्त करें। धन्यवाद।